दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। जब आपके लोन माफी की बात होती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। उनके लोन कब से माफ किए हुए हैं आप उनसे पूछिए। आपको भाजपा सरकार ने कहा था कि आपको 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, उसके बाद उन्होंने सिलेंडर के दाम ऐसे उठा दिए कि आपको वही 1 सिलेंडर अगर मिला तो मिला, उसके बाद नहीं मिल पाया। हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। सच्चाई ये है कि धर्म और जाति के नाम पर आपकी भावनाओं और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। क्या हाल चाल बा? ठीक बानी जानो? आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है, क्यों नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूं, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। जिस तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं, जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं? मैं जानना चाहती हूं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, तमाम दुकानें बंद की गई हैं। यहां गोरखपुर में मैंने सुना कि बुलडोजर लगा रखा है। और आप सबके रोजगार जो कोरोना में खत्म हुए, क्या आपके लिए सरकार ने कुछ किया, मदद की? कबीरदास जी कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भाजपा का मुझे लगता है कि विचार ये है कि जनता से लूट लूट के पूंजीपतियों को दो पहुंचाए। महंगाई इतनी बढ़ाओ कि जनता त्राही त्राही चिल्लाए। आप सब जानते ही हैं कि पिछले 7 सालों में जब से केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से तमाम परिवारों की आय घटी है। देश का किसान हर दिन सिर्फ 27 रुपए कमाता है और प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र एक दिन में 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं। जब आपके लोन माफी की बात होती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। उनके लोन कब से माफ किए हुए हैं आप उनसे पूछिए। सारी संपत्तियां इन्होंने बेच डाली हैं। कांग्रेस ने रेलवे बनाए, हवाई अड्डा, सड़कें, सब कुछ आपको बना कर दिया। एक एक करके सारा बेच रहे हैं। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया? मैं कहती हूं कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गवा दी है। आज का युवा बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में ही 5 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन 3 युवा हर रोज आत्महत्या करते हैं बेरोजगारी की वजह से। 10 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। भर्तियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यहां गोरखपुर में भी विश्वविद्यालय की भर्ती में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। सुनिए, सिद्धार्थनगर में शिक्षा मंत्री के भाई को सवर्ण गरीब का प्रमाण पत्र मिला है ताकि उसको नौकरी मिले, लेकिन जो गरीब है उसको कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है। आपने देखा है कि हर जगह
अपराधियों का तांडव है। इसके साथ साथ जो रक्षक है वो भक्षक बन गया है। आज पुलिस ने जनता को बहुत प्रताड़ित किया हुआ है। ना अपराधी काबू में आ रहे हैं, ना पुलिस काबू में आ रही है। कल अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूं, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में? क्या सिर्फ अपराध का बोलबाला है? क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों की सुनवाई है? सही कह रहे हैं आप, बड़े बड़े खरबपतियों की ही सुनवाई है इस देश में। आपने बार बार ये देखा है, लखनऊ में विवेक तिवारी को पुलिस ने गोली से मारा। कानपुर के एक व्यापारी मनीष गुप्ता यहां आए थे गोरखपुर, उनको होटल से उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाके मार डाला। उनकी पत्नी ने मेरे से पूछा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी? मैंने फोन पे उनसे बात की। उन्होंने कहा, मेरी सहायता कौन करेगा, मुझे न्याय कौन देगा? मैंने आगरा की बात की, वहां अरुण वाल्मीकि के परिवार को इस तरह से उन्होंने मारा पीटा, वो बात मैं आपको सुना चुकी हूं। तो आप बताइए, जब जनता में इस तरह के संकट आते हैं और जनता को ये समझ में आ जाता है कि उसकी सुनवाई नहीं है, कि सरकार उसके लिए खड़ी नहीं हो रही है, उसकी मदद के लिए नहीं है, तो देश और प्रदेश में क्या होता है? जो आस्था नेताओं में होती है वो हिलती है, और जब वो आस्था हिलती है तब आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप प्रश्न पूछें। आप ये पूछें कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूं कि मैं आपके लिए लड़ूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ेगी, और मैं आपको वो शक्ति देना चाहती हूं जिसके जरिए आप खुद अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगी। 40% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तब राजनीति को बदल डालेंगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि महिलाओं में करुणा है, महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, लड़ने की क्षमता होती है महिला में, और जितने अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं उनका सामना हम ऐसे करेंगे, जब हम राजनीति में और महिलाएं आएंगी तब हम सामना करेंगे। क्योंकि जब महिला को परेशान किया जाएगा वो हमारे पास आएगी, महिलाओं के पास आएगी, तो हमें वो संवेदना भी होगी और वो शक्ति भी होगी कि हम उसकी मदद कर पाए। कोरोना के समय जिस तरह से सरकार ने आक्रमण किया पब्लिक पे, कि जो ऑक्सीजन मांग रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको कहा गया कि तुम्हारी जमीन जब्त कर देंगे। जो परेशान था, जो हॉस्पिटल का वीडियो निकलता था कि अस्पताल में परेशानी है, तो उस हॉस्पिटल को दबाया जाता था, वहां जाकर प्रताड़ित किया जाता था। मदद नहीं आई, सहायता नहीं हुई, कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई। आपने देखा कि नदी में लाश किस तरह से बह रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं आई। जिनकी रोजी रोटी कोरोना की वजह से भी छिन गई, आज तक उनको सहायता नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कमजोर परिवारों को 25,000 रुपए की नकद आर्थिक सहायता देगी। कहा गया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में
दिखाई जाएगी। आज सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी में जाना मुश्किल हो गया है। सबको सोचना पड़ता है कि 100 रुपए में पेट्रोल डीजल होगा, कैसे जाएंगे। यहां पे गुरु गोरखनाथ जी की वाणी का विपरीत हुआ है। बुलडोजर चलाए गए हैं, आपकी संपत्ति को जब्त करने की बात की गई है, जेल में डालने की, धमकाने की बात की गई है। तो एक समय आ गया है कि आप जो अपने नेता में आस्था रखते हैं उस पर एक प्रश्न उठाइए कि यहां पे जिसने आपको इतने वादे किए उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये समय आ गया है कि अब प्रदेश में, पूर्वांचल में बदलाव आना चाहिए। सच्चाई ये है कि धर्म और जाति के नाम पर आपकी भावनाओं और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को पहचानिए। इस सच्चाई को पहचानिए कि एक नेता का सबसे बड़ा धर्म सेवा होता है। आज सरदार पटेल जैसे नेता जी का जन्म दिवस है और इंदिरा जी जैसी नेता की शहादत का दिवस है। इंदिरा जी ने आपको दिखाया, उनके लिए देश के ऊपर कुछ नहीं था। उन्होंने इस आस्था के लिए, जो आस्था आपने उनमें रखी थी, इस आस्था के लिए अपना जीवन दिया। वो कभी पीछे नहीं हटी। उनको मालूम था कि उनकी हत्या होने वाली थी। आज के दिन जब मेरे भाई और मैं स्कूल जा रहे थे, रोज जाने से पहले हम अपनी दादी जी से मिलने जाते थे। आज ही के दिन उन्होंने मेरे भाई से कहा कि बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो रोना मत। उनको मालूम था कि उनकी हत्या हो सकती थी, फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटी। उनके लिए आपकी आस्था से बढ़कर इस देश, इस दुनिया में कुछ नहीं था। आपकी आस्था थी और उनके दिल में अपने देश के प्रति आस्था थी। और अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूं तो ये उन्हीं की सीख है। मैं भी आपकी आस्था कभी नहीं तोड़ सकती। मेरी बहनें, आपको भाजपा सरकार ने कहा था कि आपको 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। उसके बाद उन्होंने सिलेंडर के दाम ऐसे उठा दिए कि आपको वही 1 सिलेंडर अगर मिला तो मिला, उसके बाद नहीं मिल पाया। हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। आपके लिए सब कुछ। आप जब सरकारी बस में यात्रा करेंगी तो आपकी यात्रा मुफ्त होगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुएं दिन रात काम करती हैं, उनको कम से कम 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। कोरोना में बहुत लोगों ने बहुत संकट का और संघर्ष किया, बहुत संकट का सामना किया। हमारा संकल्प है कि कोई भी बीमारी हो, 10 लाख तक उसका मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। अंत में मैं कहना चाहती हूं कि इंदिरा जी ने कहा था, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद इस देश को समर्पित है। उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को जीवित करेगा। आज मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहाने के लिए तैयार है।
जो कहते हैं कि हमारा संगठन इस प्रदेश में दुर्बल है, वो इस भीड़ को देखें। ये हमारे संगठन की भीड़ है, ये हमारे संगठन की ताकत है। इस संगठन को बनाने के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने 2 साल से बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, और उनके साथ साथ जिन कार्यकर्ताओं ने 20-30 सालों के लिए इस प्रदेश में कांग्रेस का झंडा उठा रखा, वे खड़े हैं। हमारा संघर्ष जनता का संघर्ष है। उत्तर प्रदेश की भाइयों और बहनों, आपका संघर्ष है। आपकी आवाज हम उठाएंगे, आपके लिए हम लड़ेंगे, आपके लिए हम हाजिर हैं। अंत में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप यहां आए। गुरु मच्छेंद्रनाथ जी की जय। बोलिए मेरे साथ, गुरु मच्छेंद्रनाथ जी की जय, गुरु गोरखनाथ जी की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।